हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग लाभ और हानि का तीसरा क्लास देखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग तीसरे क्लास में जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। देखिए, क्वेश्चन दिया है कि एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ हो। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता है तो घोड़े को कितने रुपए में बेचना होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचा जा रहा है तो उसे 25% का लाभ हो रहा है और उसे 40% लाभ कमाना है तो कितने रुपए में बेचा जाएगा। तो हमें पता है घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। घोड़े का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, घोड़े का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100%। 20% वो क्या कर रहा है, 25% लाभ पर वो बेच रहा है। 25% लाभ जब 25% लाभ कमाएगा वो क्रय मूल्य पर ही कमाएगा 25% लाभ। तो 25% लाभ कमाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 125%। यानी 125% में वो बेच रहा है। 125% में बेच रहा है तो एक्चुअल में कितने में बेच रहा है, परसेंट में तो 125% में बेच रहा है, एक्चुअल में कितने में बेच रहा है, 20,000 रुपये में। ठीक है, यानी 125% का मान 20,000 है। बात समझ में आई। मैं बता रहा हूं कि जैसे घोड़े का क्रय मूल्य 100% है। कोई भी किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता, इसी पर उसको लाभ होगा या हानि होगी। तो 25% इस पर लाभ कमा रहा है तो क्रय मूल्य पर ही 25% लाभ कमाएगा ना। जितने में वो खरीदा है उतने पर ही वो लाभ कमाएगा। तो 100% तो 25% लाभ कमाया तो यानी 125% में बेचा है। यानी 125% का मान कितना है, 20,000 रुपये। और उसे कमाना कितना है, 40%। तो 40% किस पर कमाएगा, इस क्रय मूल्य पर ही कमाएगा। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 20,000 बटे के 125 और 40% लाभ कमाना है इसे। 40% लाभ, 40% अगर उसे लाभ कमाना है तो 140% में बेचना होगा। क्यों, क्योंकि उसका क्रय मूल्य 100% है। तो हो जाएगा 20,000 बटा के 125 गुणे 140। ठीक है, अब इसको काटेंगे हम लोग। 25 चौके 100, 25 पचे 125, 25 पचे 125, 25 वठे 200 और 2 जीरो ये हो गया। कितना हो गया। अब फिर इसको 5 को 8 से काटेंगे। 5 एकम 5, 3 बचा, 5 6 के 30, 160 हो गया। तो कितना हुआ, 160 गुणे 140। 160 में 140 का गुणा करेंगे। देखिए 160 में 140 का गुणा करेंगे 160 में 140 से गुणा कर देंगे तो देखिए 0 0 0 हो गया। 4 0 0, 4 6 के 24 को 4 हासिल 2, 4 एकम 4, 4 2 6 हो गया। फिर 0 हो गया, 6 एकम 6 हो गया और 2 1 एकम 1 हो गया। 0 0 4 6 6 12 को 2 2, 22,400। इसका आंसर कितना आ गया, 22,400। तो इसको गुणा किए तो कितना आया है, 22,400। मैं एक बार फिर इस क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रहा हूं। जैसे देखिए दिया है ना कि एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा जा रहा है। 25% लाभ पर बेचा जा रहा है तो यानी वो 20,000 रुपये में एक घोड़ा को बेच रहा है। जैसे बोलचाल की भाषा में समझिए कि 20,000 रुपये में वो
वो बेच रहा है तो उसे 25% का लाभ हो रहा है, तो उसे 40% का लाभ कमाना है, तो कितने में बेचेगा? कहने का मतलब इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि वो जब 20,000 में बेच रहा है तो उसे 25% लाभ हो रहा है, तो कितने में बेचे कि उसे 40% लाभ हो। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है? अपने आप में 100% होता है, तो उस 100% के हिसाब से जब वो बेच रहा है 25% लाभ पर, तो उसी 100% में 25% को ऐड करेंगे तभी ना उसे 25% लाभ होगा, क्योंकि क्रय मूल्य में ही अपने लाभ को जोड़ेगा तो वो भी क्रय मूल्य होगा। तो 125% बराबर 20,000, 1% बराबर 20,000 बटे 125, 40% उसे लाभ कमाना है, तो 20,000 बटे 125 गुणे 140 हमने सॉल्व किया तो कितना इसका है? 22,400। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को? नई बात समझ में आई तो फिर इस पर और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और देखिए क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे दिया है कि एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेचा, वह साइकिल को कितने रुपए में बेचे कि उसे 19% की हानि होती, यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपए है। यानी 10% हानि पर उस साइकिल को बेच रहा है तो उसे, जैसे 1200 रुपए में एक साइकिल को बेच रहा है तो उसे 10% की हानि हो रही है, तो पूछ रहा है कि कितने में बेचे कि उसे 19% की हानि होगी। तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? साइकिल का क्रय मूल्य, साइकिल का क्रय मूल्य हो जाएगा अपने आप में 100%, 10% हानि पर बेच रहा है तो क्रय मूल्य यानी 100 रुपए में खरीदा, 10% हानि पर बेच रहा है तो 90 में बेचेगा। 10% हानि, 10% हानि का मतलब क्या हो जाएगा? 100 माइनस 10 बराबर 90%। 90% यानी 1200 रुपए, 1200 रुपए में बेच रहा है तो उसे क्या हो रहा है? 10% की हानि हो रही है, तो 1% में क्या हो जाएगा? 1200 बटा के 90। अब उसे कितना हानि लेना है? 19%। 19% हानि पर बेचना है, 19% हानि, तो क्रय मूल्य पर ही हानि होगी, तो 100 माइनस 19 कितना हो जाएगा? 81% हो जाएगा। 81% का मान क्या हो जाएगा? 1200 बटे के 90 गुणे 81। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 99 81, तो हो जाएगा 120 गुणे 9, 9 शून्य 0, 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 9 का 9 1 10, 1080। तो साइकिल का अगर 1080 रुपए में बेचेगा तो उस साइकिल पर क्या होगा? 19% की हानि होगी। बात समझ रहे हैं आप लोग? जैसे दिया है कि 1200 रुपए में एक साइकिल को बेच रहा है तो उसे 10% की हानि हो रही है, तो वो पूछ रहा है कि कितने में बेचे कि उसे 19% की हानि हो। तो 1080 रुपए में अगर वो बेचेगा तो उसे 19% की हानि होगी। ठीक है, और इस पर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जितना ज्यादा हम लोग एक्सरसाइज करेंगे क्वेश्चन का, उतने ही आसानी से हमारे दिमाग में क्वेश्चन बैठता जाएगा, और हम लोग एग्जाम में इतना ज्यादा थोड़ी लिखेंगे कि क्रय मूल्य 100% होता है, फिर 100 माइनस जितना लाभ या हानि दिया है उसको घटाएंगे। डायरेक्ट हम लोग करेंगे एग्जाम में। जैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, अभी डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन एग्जाम में कैसे किया जाएगा उसको मैं बताऊंगा। जैसे दिया है क्वेश्चन, मोहन ने एक प्लाट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा, वह कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता? प्लाट का क्रय मूल्य क्या है? प्लाट का क्रय मूल्य, प्लाट का क्रय मूल्य क्या है? प्लाट का क्रय मूल्य है 100%। ठीक है, प्लाट का क्रय मूल्य 100% है, 2 लाख रुपए में बेच रहा है तो उसे 20% का घाटा हो रहा है। 20% घाटा, 20% घाटा का मतलब क्या हो जाएगा? 100 माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा? 80%। 80% का मान कितना हो जाएगा? 2 लाख, यानी 200,000। ठीक है, 1% बराबर क्या हो जाएगा? 200,000 बटे के 80। अब उसे कितना लाभ कमाना है?
उसे लाभ कमाना है 10% का लाभ कमाना है, 10% लाभ, 10% लाभ कमाना है तो क्रय मूल्य 100% हुआ, तो 100% का 10% हो जाएगा 110%। 110% बराबर क्या हो जाएगा, कैसे 110% हुआ उसको भी लिख लेते हैं, 100 + 10 बराबर 110%। 110% बराबर हो जाएगा 200,000, यानी 2 लाख बटे के 80 गुणे 110। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इसको काटेंगे, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 बचे 40, 3 0, ये हो गया, तो ये हो गया 25,000 गुणे 11, 0 0 0, 11 पचे 55 को 5 हासिल 5, 11 दूनी 22, 5 27, 2,75,000 में अगर बेचता उसे तो उसे 10% का लाभ होता। जैसे देखिए उस प्लाट का क्रय मूल्य 100% हमने मान लिया, प्लाट का क्रय मूल्य 100% हमने मान लिया, देखिए दिख रहा है, प्लाट का क्रय मूल्य हमने 100% मान लिया, उस पर उसे 20% घाटा पर वो बेच रहा है, तो 2 लाख रुपए में बेच रहा है तो 20% घाटा हो रहा, तो 20% घाटा हम लोग निकालेंगे, यानी 80%। 80% बराबर 2 लाख, 1% बराबर 2 लाख बटे 80, 10% उसे लाभ कमाना है, तो 10% लाभ कमाना है तो 110 बराबर 2 लाख बटे के 80, अब गुणे 110 करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे 2,75,000 आ जाएगा। ये अगर देखिए एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ तक नहीं लिखेंगे। 20%, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे कि 20% घाटा पर वो 2 लाख बेच रहा है, 20% क्रय मूल्य अपने दिमाग में रखेंगे, 100% होता है, 80% बराबर 2 लाख कर देंगे। ठीक है, 80% बराबर 2 लाख कर देंगे, 1% नहीं लिखेंगे। आप फिर कितना लाभ कमाना है, 110, मतलब 10%, तो 110% बराबर क्या करेंगे, तो 2 लाख बटे के 80 अब गुणे 110 कर देंगे डायरेक्ट। देखिए 2 लाइन में हो गया, अब इसे सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के बाद 2,75,000 आ जाएगा, 2,75,000 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम में इतना करने की आवश्यकता नहीं होगी, हम भी लिख कर नहीं बताते, लेकिन आप लोग भूल जाएंगे, इसलिए लिख कर बताना पड़ रहा है आपको क्वेश्चन को। और उस पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर टाइप हम लोग चेंज करेंगे। जैसे इस टाइप पर लास्ट सवाल हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए दिया है, एक व्यक्ति अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 में बेचा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% की हानि हो। तो गाड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, गाड़ी का क्रय मूल्य, गाड़ी का क्रय मूल्य 100% होगा। ठीक है, गाड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, 100% होगा। वो कितने 35% लाभ में बेच रहा है, 35% लाभ, 35% वो लाभ कमा रहा है, तो 100 + 35% कितना हो गया, 135%। 135% बराबर क्या हो जाएगा, 135% बराबर कितना में बेच रहा है, 135% का मान 15,000। ठीक है, 135% का मान 15,000। देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, 1% बराबर क्या हो जाएगा, 15,000 बटा के 135। अब क्या करना, 10% हानि, 10% हानि, 10% हानि का मतलब क्या हो जाएगा, 100 - 10 बराबर 90%। 90% का मान क्या हो जाएगा, 15,000 बटा के 135 गुणे 90। ठीक है, अब इसे हम लोग काटते हैं, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 3 15, 3,000 हो गया। 3 से काटेंगे 1,000, 3 9 27, 10 हो गया। क्या हो गया, यही होगा ना, 5 3 15,
3 और 27, 1000 गुणे 10, 1000 गुणे 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 3 15। ठीक तो है? 5 3 15, 15,000, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। 1000 हो गया, 15 9 135, 9 से 3 इसको काटेंगे 10, 1000 गुणे 10 क्या हो गया? 10,000, 10,000 हो गया। यानी उसे 10% हानि पर बेचना होगा तो कितने में बेचना होगा? 10,000 पर। बात समझ में आई? इसे 10,000 में बेचना होगा। और अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या दिया है। राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदा और उसे 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने में खरीदी? ठीक है। अब इसमें देखिए कोई व्यक्ति एक वस्तु को खरीद रहा है, फिर वो दूसरे को बेच रहा है, फिर वो दूसरा तीसरे को बेच रहा है, चौथे को बेच रहा है, तो इसमें लास्ट में कितने में वो वस्तु बेची गई या कितने की वो वस्तु पड़ी, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन शो कर रहा होगा। देखिए एक बार मैं फिर क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदा और 20% लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन को उस साइकिल कितने में पड़ी? तो देखिए क्या होगा। साइकिल कितने में खरीदी जा रही है? 1000 में। ठीक है। और 20% लाभ पर लेकर श्याम को बेच दिया। राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदा और श्याम को 20% लाभ पर बेचा। यानी क्रय मूल्य उस साइकिल का क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो 100% ही होगा। तो 20% लाभ कमा रहा है तो क्या नहीं, 120%। ठीक है। गुणे अब क्या कर रहा है, श्याम ने उसे 10% घाटा पर उसे मोहन को बेच दिया। अब इस पर 10% घाटा सा रहा तो 100 माइनस 10% गुणे 120 बटा के 100 गुणे ये 90 हो जाएगा। परसेंट हटाने के लिए 100 से बाहर करेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो 1 जीरो, ये दोनों जीरो कैंसिल। 12 गुणे 90, 12 जमा कितना होता है? 108 होता है। 108 1 जीरो। यानी मोहन को साइकिल कितने में पड़ी? 1080 रुपए में। ठीक है। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ 120% क्योंकि उस साइकिल का क्रय मूल्य क्या था? उस साइकिल का क्रय मूल्य 100% था। उसने 20% लाभ पर बेचा। 20% लाभ पर बेचेगा तो क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर ही देगा ना। तो क्रय मूल्य से 20% उसने बढ़ाया तो कितना में हो गया? 120%। अब फिर उसे 10% हानि पर वो दूसरे को बेच दिया तो 10% हानि पर बेचेगा तो वही क्रय मूल्य पर, इसका भी क्रय मूल्य 100% होगा। तो 100 माइनस 10 90 हो जाएगा। अब परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग किया जाता है। कितना हो गया? 1080 हो गया। 1080 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रीता अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदी। उसे 25% लाभ पर मकान को सीता को बेच दी। सीता 10% लाभ पर उसे गीता को बेच डाला। यदि गीता 5% लाभ लेकर संगीता को बेच दिया तो संगीता को कितने में मकान पड़ा? यानी 4 लाख में रीता ने एक मकान खरीदा, उसे वो 25% लाभ पर सीता को बेच दिया और सीता उस मकान को 10% लाभ पर गीता को बेच दिया। गीता 5% लाभ पर उसे संगीता को बेच दिया तो संगीता को मकान कितने में पड़ा? ठीक है। तो मकान का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? मकान का क्रय मूल्य, मकान का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 100%। मकान कितने में खरीदा जा रहा है? 4 लाख।
यानी 400,000 में। ठीक है, 4 लाख में खरीदा जा रहा है। अब उसमें क्या हो रहा है, 25% लाभ पर वो गीता को बेच रहा है, रीता सीता को बेच रही है 25% लाभ है, यानी 25% लाभ। ठीक है, गुणे सीता उसे 10% लाभ पर गीता को बेच रही है, यानी 100 प्लस 10%। गुणे अब गीता उसे 5% लाभ पर संगीता को बेच रही है, इस पर 5% लाभ ये कमा रही है, तो हो जाएगा 4 लाख 400,000 गुणे 125% हो जाएगा। परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, गुणे 110% हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, 105% हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे। तो देखिए कितना जीरो है, 2 4 5 6 जीरो हो गए, 6 जीरो से 6 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4 गुणे 125 गुणे 11 गुणे 105, 105 हो गया। तो अब देखिए 11 चौके 44 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग पूरा कर लेते हैं, 44 हो गया, 44 125। अब 44 में 125 का 125 में 44 का गुणा कर देते हैं हम लोग, 4 5 20, 4 2 8, 2 10, 4 1 4, 1 5, 500 हो गया। अब 500 इसका भी होगा, 0 0 5 500। अब इसमें 105 का गुणा करेंगे, 105 का गुणा करेंगे, 0 0 5 5 25, 5 5 25, 26 27, कितना 4 0 2 3 4 4 0 हो गए, 1 2 3 4 ही होगा ना, 2 2 4 4 जीरो हो गया। अब फिर एक का जो करेंगे, 1 0 0 1 0 0 1 5 5 1 5 5, 0 0 5 7 5 2 7 5 57 है, 5,77,500, 5,77,500 कितना आया गुणा करने के बाद, 5,77,500। ठीक है, तो अब संगीता को मकान कितने में पड़ा, 5,77,500 में। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन तो बड़ा ही होगा और कैलकुलेशन को करना भी होगा हम लोगों को। कैलकुलेशन जब तक हम लोग करेंगे नहीं तब तक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब देखिए 4 लाख में कौन खरीदा था, रीता खरीदी थी और उसने 25% लाभ पर सीता को बेच दिया। सीता ने 10% लाभ को संगीता को बेच दिया, संगीता को भी बेच रही है ना सीता गीता को बेच दिया 10% लाभ, 10% लाभ से 5% लाभ पर संगीता को बेच दिया, पूरा साल के 5,77,500 में आ गया। ठीक है, और इस पर और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, इस पर और हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें देखिए सॉल्व ही करना होगा आपको, जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इस टाइप का तीसरा क्वेश्चन है, दिया ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी ने 10% हानि पर सी को तथा सी ने 20% लाभ पर डी को बेच दिया। यदि डी को 8,000 रुपए में खरीदा हो तो बताइए ये कितने रुपए में खरीदे। अब उल्टा बता रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 100%। ए ने कितने रुपए में खरीदा, ए ने X रुपए में वस्तु खरीदी, ए ने X रुपए में वस्तु खरीदी, ए का X हो गया, गुणे
10% लाभ पर वो बी को बेच रहा है तो 100 10% कर देते हैं गुणे, फिर बी उसे 10% हानि पर सी को बेच रहा है 90% कर देते हैं, फिर सी उसे 10% लाभ पर बेच रहा है यानी 120% पर बेच रहा है, डी को उसे 8000 में, ये 8000 में प्राप्त हो रही है। तो इसे करेंगे यक्स गुणे 110 बटा के 100 गुणे 90 बटा के 100 गुणे 120 बटा के 100 बराबर 8000। यही होगा। देखिए 3 0 1 2 3 0 2 0 1 3 0, ठीक है 3 0 हो गया। तो यक्स गुणे 11 9 99, 99 गुणे 12 बराबर हो जाएगा 99 गुणे 12 बराबर हो जाएगा 8000 गुणे 1000, 8000 गुणे 1000, 4 3 12 4 2 8, 2000। ठीक, तो यक्स बराबर हो जाएगा यक्स गुणे 9 9 त्रिक 27 को 7 9 त्रिक 27 28 29, 297 बराबर ये हो जाएगा 2000 गुणे 1000, 2000 गुणे 1000 कितना हो गया 297। तो यक्स बराबर हो जाएगा 2000 गुणे 1000 बटा के 297। देखिए दिख रहा है कि नहीं, यहां तक नहीं दिख रहा है, इसके बटे करेंगे 297, 297 करेंगे, इसे काटे पिटेंगे तो कितना आ जाएगा 6734। इसे काटने के बाद आंसर कितना आ जाएगा 6734। यानी ए ने 6734 रुपए में एक वस्तु को खरीद कर बी को 10% लाभ पर बेचा, फिर बी ने सी को 10% हानि पर बेचा, सी ने डी को 20% लाभ पर बेचा, तो उसे 8000 रुपए में डी को प्राप्त हुई। तो ये 6734 रुपए में उस वस्तु को खरीदी। बात समझ में आई? इसको सॉल्व करना होगा काट पीट कर। अब देखिए उसमें समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो रहा है, आप लोग तो काटना पीटना जानते ही होंगे, उस आधार पर काट पीट लीजिएगा क्वेश्चन को। और आगे इस पर आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे रमेश ने एक गाय 10,000 रुपए में खरीदी, उसे गणेश को कुछ परसेंट लाभ पर बेच दिया। गणेश ने 5% घाटा सहकर उसे सुरेश को बेच दिया और सुरेश ने 10% लाभ पर उसे महेश को महेश 15,000 में बेच दिया। बताइए रमेश कितने परसेंट लाभ कमाया। ठीक है, रमेश कितने परसेंट लाभ कमाया। तो कितने में गाय खरीदी गई थी 15,000 में। रमेश कितने में गाय खरीदी गई थी 10,000 में। 10,000 में गाय खरीदी गई थी, 10,000 में गाय खरीदी थी, उस पर कुछ परसेंट लाभ कमाया। तो यक्स परसेंट लाभ कमाया 100 प्लस यक्स बटा के 100 गुणे गणेश ने उसे 5% घाटा सहकर सुरेश को बेच दिया। 5% घाटा सहा यानी 95 बटा के 100 गुणे फिर 10% लाभ 110 बटा के 100। ये होगा ना बराबर कितने में 15,000 में। 15,000 देखिए 4 जीरो कट जाएगा, ये 4 जीरो कट गया, 1 जीरो यहां से कट गया। तो 100 यक्स गुणे 95 गुणे 11 बराबर 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 हो गया। तो इससे अगर हम लोग काटेंगे तो देखिए 100 प्लस यक्स बराबर हो गया 1,50,000 बटे के 95 गुणे 11। 5 से काटेंगे, 5 3 15, 30,000 हो गया। 5 एकम 5, 5 9 45, 19 25 95। अब देखिए इसे काटेंगे 30,000 बटा के
19 गुणे 11, 19 19 9 9 1 10, 209 209। अब देखिए 209 में 30,000 में 209 का भाग करेंगे। एक बार जाएगा 209, 10 में से 9 गया, एक बचा, यहाँ पर 9, 91 हो गया। जीरो को उतारे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 9 36 को 6 फिर 3, 4 दूनी 8, कितना हुआ? 10 में से 6 गया, 4 बचा, यहाँ पर जीरो, यहाँ 10 में से 3 गया, 7 बचा, 740। अब देखिए 740 ये हुआ, जीरो को उतारे हम लोग, 740 को जीरो को हमने उतारा तो 3 दूनी 6, 3 बार जाएगा, 3 और 27 को 7 हासिल 2, 27 हो गया, 3 दूनी 6, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ पर हो गया आपका 3 में से हो जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे, जीरो की तरह, फिर भाग नहीं जाएगा, जीरो, यानी 43.54%। ये कितना आ गया? इसको भाग देने के बाद 143.54%। 100 यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 100 उधर चला जाएगा तो 100 143.54 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 43.54%। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। देखिए दिख रहा है नहीं? तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ये थोड़ा लेंदी होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने की बात होती है। अगर इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो चुटकियों में सॉल्व